जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट पर यहाँ पर कोर्ट केस फाइल हो चुका है। अभी तक तो एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले ही यहाँ पर कोर्ट केस फाइल कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो डिले हो जाएगा। अब आपको मैं सारी चीज़ें फैक्ट के साथ बताऊंगा कि इस बात पर कितनी सच्चाई है और कितना यहाँ पर झूठ फैलाया जा रहा है। सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा और एक एक चीज़ यहाँ पर फैक्ट के साथ आपके सामने रखूंगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरा एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके माइंड को क्लियर कर देंगी इस ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर। अब देखिए, सबसे पहली बात कि जो आपका ये कोर्ट केस फाइल हुआ है ये आरआरबी एनटीपीसी पर हुआ है, ना कि ग्रुप डी की वैकेंसी पर हुआ है। पहली बात तो ये आप क्लियर करके चलिए। और अभी तो कोर्ट केस फाइल हुआ है, अभी तक उसकी एक भी हियरिंग नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये अफवाह फैला रहे हैं कि एनटीपीसी का जो रिवाइज रिजल्ट है इस पर भी इसकी वजह से स्टे लग सकता है, और एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है उस पर भी इसकी वजह से स्टे लग जाएगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स तो ये भी कह रहे हैं कि ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम होने वाली है उस पर भी इसकी वजह से जो है स्टे लग जाएगा। और अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जबकि स्टे का जो ऑर्डर है वो कोर्ट में जज देता है, अभी तक तो कोर्ट में एक भी हियरिंग ही नहीं हुई है, तो यहाँ पर जज की जजमेंट कहाँ से आ जाएगी। और अभी तक कोर्ट की जब हियरिंग नहीं हुई है तो उससे पहले यहाँ पर स्टे कहाँ से लग जाएगा। आप खुद सोचकर देखिए, आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं, खुद यहाँ पर आप हमारे संविधान को जानते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि अगर स्टे लगता भी है ना तो यहाँ पर एनटीपीसी एग्ज़ाम पर स्टे लगेगा, ग्रुप डी एग्ज़ाम से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। आप अपने माइंड में इस बात को पूरी तरह से निकाल दीजिए कि ये जो कोर्ट केस फाइल हुआ है इसकी वजह से आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम डिले होगा। ठीक है, दोनों ये अलग अलग रिक्रूटमेंट है। एक बात ध्यान रखिए कि ग्रुप डी पर कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, कोई भी कोर्ट केस नहीं हुआ है, तो फिर आप लोग क्यों ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो और अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो। आपको जो टाइम मिला है उस टाइम पर आप अपनी स्टडी कीजिए ना, इस तरह की चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप लोग ओनली अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होकर ही रहेगा। और मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस आने से पहले ही बता दिया था कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम जून से पहले किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं हो सकता है। लेकिन तब भी बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि एग्ज़ाम मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आज तक आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं पूरी फैक्ट के साथ बताई हैं, और सारी चीज़ें मेरी एग्जैक्ट क्लियर भी हुई हैं, आपको ये चीज़ें पता हैं। अब बात करते हैं इस कोर्ट केस की। तो देखिए, एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है इस पर कोर्ट केस जो चल रहा है या कोर्ट केस जो फाइल हो चुका है, अगर रेलवे चाहे तो यहाँ पर इस केस को बहुत लंबा भी खींच सकता है, और अगर रेलवे चाहे तो इस केस को 1 या 2 हियरिंग में भी निपटा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि यहाँ पर जिन लोगों ने भी ये कोर्ट केस किया है उन्होंने यहाँ पर रेलवे को मौका दे दिया है कि वो इस एग्ज़ाम को डिले कर सकता है। यानी कि एग्ज़ाम को, कौन सा एग्ज़ाम, यहाँ पर ग्रुप डी का एग्ज़ाम डिले नहीं होगा, सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम इस वजह से रेलवे डिले कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये एग्ज़ाम एक राजनीतिक मुद्दे की तरह बन गया है, तो उस वजह से यहाँ पर ये एग्ज़ाम अब डिले नहीं होगा। इस कोर्ट केस को जो है 1 या 2 हियरिंग के अंदर निपटा लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस केस के अंदर इतना दम भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो आपका रिजल्ट है वो आपकी मांग पर ही, आपकी डिमांड पर ही, आपकी जो भी यहाँ पर चीज़ें थी उन सारी डिमांड के ऊपर यहाँ पर रिजल्ट को तैयार किया गया है। तो इसीलिए अब कोर्ट केस करने का कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं नज़र आता है। फिर भी ये कोर्ट केस फाइल हुआ है, तो इस कोर्ट केस को 1 या 2 हियरिंग के अंदर रेलवे इसका निपटारा कर देगा। और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए, इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए।